एवरीवन, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनिग्मा हब। तो आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है वर्लपुल का कार्ड, ओके, एंड मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए है ओडिन का कार्ड। ठीक है, तो जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको उसको पिक करना है। अपनी इंट्यूशन से जो अट्रैक्ट आपको पार्ट ज़्यादा करेगा आपको उसको पिक करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपका धर्मा अनफोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ठीक है, आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। आपको धीरे धीरे, अगर किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिजनेस में या लाइफ में किसी भी जनरली चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे आराम से उस चीज़ पे वर्कआउट करना है। ठीक है, रश नहीं करना है, कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोचना है, समझना है, और आप इस वक्त राइट पाथ पे हो एंड आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, तो आप अभी कोई चीज़ पे काम कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको उस पर कंटिन्यूसली एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए कहा रहा है गिल्ट का, द सेलिब्रेशन, अलोननेस, द फूल, स्क्रिजोफ्रेनिया एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज़ कर कर गलती कर दी, या आपको उस चीज़ में फील्ड में कुछ नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, या जनरली लाइफ में आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसका रिग्रेट आपको बहुत हो रहा है। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि यहाँ पे दूसरों की बात सुनकर, या अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत किया है, या किसी ने आप पे उंगली उठाई या किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया है, तो आपको पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो या आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, आपने कोई गलती कर दी है, तो ऐसा नहीं है। हर कोई मिस्टेक करता है, हर कोई गलती करता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वक्त आप अलोननेस की एनर्जी में होंगे। ठीक है, एंड स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप इस वक्त दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं एंड दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने जो भी स्टेप लिया है वो गलत है, आपने गलती कर दी है। ऐसा नहीं है। आपको इस वक्त मैसेज यही आ रहा है कि इस वक्त आप हर्मिट मोड में चले जाइए। आपने जो जो गलती की है, या फिर जो चीज़ जैसे आप आगे बढ़े हो उसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने एनवायरनमेंट में देखिए, जो चीज़ में आप बढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी जॉब में आप लगे और आपको लगता है कि ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास चेंजेस आएंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट पहले आपको अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने सोच विचार में, अपने जो एक्शन टेकिंग आपका है उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर इस गिल्ट में, इस एनर्जी में रहोगे कि ये गलती हो गई मुझसे, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्शियस होकर आगे के डिसीजंस लेना है। आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सोचना है, समझना है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए आपको मैसेज यही है कि आप कोई चीज़, मतलब कोई स्टेप आगे नहीं लीजिए। आप कहीं भी स्टक भी नहीं है। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको सोचना है, समझना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जब आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं आपको पता है कि अगर मैं इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करूँगा, तो वो आपको फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए। ठीक है, आपको इस वक्त रिस्क लेने के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस तरह से नहीं लेना है कि बिना सोचे समझे रेकलेस बिहेवियर नहीं चाहिए। यहाँ पे फुल इंडिकेट करता है कि वो एक रेकलेस इंसान है, तो आपको इससे बचने के लिए कहा जा रहा है। आपको इंफॉर्मेशन लेके, प्रॉपर एडवाइस लेके एंड स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। उससे पहले आप थोड़ा सा रुक जाइए। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, रश कोई भी चीज़ में नहीं करना है आपको।
जब आप ये करेंगे तो आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे। इन द सेंस, आप जो चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं, आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सोच समझ कर पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी जानकारी के साथ एंड प्रॉपर स्टेप्स लेंगे, तब आप उस चीज़ का फ़ायदा ले पाएंगे। ये कहने का मतलब यही है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता धीरे धीरे नजर आएगी, बट स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होगी, कोई भी चीज़ रश नहीं करना है। आप उस चीज़ में मास्टर बन जाएंगे। अब एक लेवल के बाद यहाँ पर एक और कार्ड आया है, धर्म अनफोल्डिंग। यही आपका पाथ है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत पाथ ले लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर अभी सिचुएशन टफ है आपके लिए, कोई भी हो सकता है, जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या किसी भी चीज़ में, लाइफ में जनरली हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत स्टेप लिया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और सोच समझ के करना। अगर आप ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो कोई गलती हो जाएगी, या प्रॉपर नहीं होगा, या फिर आपको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लग सकता है आपको ऐसा, लेकिन एक बार आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे, उस चीज़ में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे सोच समझ कर ये स्टेप्स लेना है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, सोच समझ कर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बस रश मत कीजिए। लाइफ में जनरली कर रहे हो, या फिर कोई डिसीजन बेस्ड, मतलब कोई डिसीजन आपको लगता है आपने गलत ले लिया है, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, पर आप एक बार उसमें माहिर हो जाए, एक बार प्रैक्टिस करिए। जब आप माहिर हो जाएंगे, तब आप उस चीज़ पे, उस चीज़ के मास्टर हो जाएंगे आप, ठीक है। और यही आपका धर्म, मतलब यही आपकी डेस्टिनी है एक्चुअल में। देखिए, डेस्टिनी का मैंने डेस्टिनी का कार्ड आ गया, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है। अगर आपको लगता है दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, जगह के यहाँ पे 2 बार कार्ड आया आपको इस चीज़ को आगे पीछे हो रहे करने के लिए, तो आपको लग रहा होगा कंपटीशन ज़्यादा है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस का, 2 ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, एज ऑफ पेंटिकल्स का, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए सबसे लड़ना पड़ रहा है, आपने बहुत मिस्टेक कर दी, आप किसी के खिलाफ होकर इस लाइन में गए या इस चीज़ में गए, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो दूसरों की बात सुनकर। तो आपके लिए मैसेज यही है कि पेशेंस रखिए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपके लिए मदद आ रही है, ओके। आपको 2 ऑफ पेंटिकल में एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो स्टेप्स लेना है वो धीरे धीरे आराम से लेना है, और एक्शन लेना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बस आगे बढ़िए। कैसे बढ़िए? स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िए, और कोई भी चीज़ होगी धीरे धीरे होगी, इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो कंपटीशन आपको लग रहा है कि इस फील्ड में ज़्यादा कंपटीशन है, बट आपको सक्सेस भी उसी फील्ड में आपकी लाइफ चेंज होगी, ओके। धीरे धीरे करेंगे आपको, तो धीरे धीरे सक्सेस आपके पास होगी। आपको पेशेंस रखना है इस वक्त, ठीक है। पेशेंस रखकर एक्शन लेते रहना है। आपको लग रहा है कि मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगी। बस रश नहीं करना है, पेशेंस रखना है। कंपटीशन है तो आप जब उस चीज़ में माहिर होते जाएंगे, तो आपका कंपटीशन आपसे डरेगा, आप कंपटीशन से नहीं डरोगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी इसके बाद। जब आप बोल्डली कोई डिसीजन लेंगे, तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको यही मैसेज है कि कोई भी चीज़ करें आप, डरे नहीं, एक इंफॉर्मेशन लेके स्ट्रैटेजी वाइज स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यही पाथ पे आपको चलना है। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो, तो आपको निडर होकर उस पाथ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। डरना नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, बट उससे पहले एडवाइस ले लीजिए, ओके। तब आप कुछ करेंगे तो आपके लिए रास्ता क्लियर होते जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। आपके
आपके लिए कार्ड यहाँ पे है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी एट द लास्ट, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो यही आपका मैसेज है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ओडिन का कार्ड पिक किया है, तो आपका कार्ड आया है साइकिक इनसाइड, योर थर्ड आई इज ओपनिंग, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप हो सकते हैं, आप मेरे टैरो कार्ड रीडर्स हो, साइकिक हो, एम्पैथ्स हो, हीलर्स हो, ठीक है। तो आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन हो रही है इस वक्त, एंड आपको जो सत्य है वही देखने की ज़रूरत है, एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप मेरे साइकिक, एम्पैथ्स एंड टैरो कार्ड रीडर्स, मेरे सोल ट्राइब, यानी कि आप हो सकता है स्टार सीड हो या फिर रेनबो चाइल्ड हो, जो भी है, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड्स है आइसोलेशन का, एग्जॉशन का, द आउटसाइडर, पॉसिबिलिटीज, कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको ये लगता है कि आप इस वर्ल्ड में, इस जगह पर आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ पे क्या वर्ड है वो, बिलोंग नहीं करते इस जगह पर, और आप जहाँ पर हो इस वक्त, तो यहाँ पर आपको लगता है कि आप एक आउटसाइडर हो, आप डिफरेंट हो, ओके, दुनिया से आप आइसोलेटेड रहते हो, ऑलराइट। या फिर किसी कोई लोग हैं, आपके घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपको जैसे है आप एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन लोगों को आप ये इस चीज़ से ऑब्जेक्शन होगा कि आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, इन चीज़ों में बिलीव करते हो, तो इससे आपका दिल टूटा है कि आपको इस चीज़ में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, एंड आप इस वक्त एग्जॉस्ट हो, ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी है, मतलब आप मल्टीपल चीज़ें करते होंगे, एंड इससे भी आप एग्जॉस्ट हो जाते होंगे आप, ठीक है। आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो सकता है आप मल्टीपल जॉब्स करते होंगे, या फिर मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करते हो, आप गृहिणी हो सकते हो, घर में काम कर सकते हो आप, तो आप इस चीज़ से भी एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। यहाँ पर मोस्टली ये लग रहा है कि लोग आपकी एनर्जी को ड्रॉ, मतलब सारा ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। लोग, आप बाहर जाते हो तो आपको, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है, चैलेंजेस पे चैलेंजेस है, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आता कि किस चीज़ में जाए, क्या करें, ओके। आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो इंसान नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों में बिलीव करें या इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, आप कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो और आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये पाथ पर आगे बढ़ूँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इस वक्त बैक एंड फोर्थ हो रहे हो कि आपकी जो जर्नी है, आपको स्टार्ट करना है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को बताए, कन्विंस करे कि मुझे इसी पाथ में जाना है। हो सकता है आपकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, तो ये आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, आपका दिल दुखा रहा है, और आप इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना, आप किसी को ना बताओ कि आप स्पिरिचुअल हो, आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, एंड ऑल, ओके। पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्या है इस वक्त, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी, और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ओके। एंड आप अगर मल्टीपल चीज़ें करते हो
तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, या फिर बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, या इस चीज़ में जाने से मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप किसी दुविधा में हो, तो आप मतलब जब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, या इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में होंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आप जिस एनर्जी में इस वक्त हो वो भी चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी बिट्रेल से गुजरे हो, या किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, किसी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे हो, तो ये चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी एंड आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। यह चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म इस वक्त कर रही है, आपको कंट्रोल नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है। अगर जितना आप कंट्रोल करते जाओगे उतना ही चीज़ें आपको हार्ड एंड टफ लगेगी। आपको इसे एक्सेप्ट करना है, बैक एंड फोर्थ नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए ठीक क्या है, आपको क्या करना है, आपको आपकी इनर कॉलिंग को सुनना है, आपको गिव अप नहीं करना है कोई भी चीज़ में, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड से आप गुजर रहे हो, आपको लगता है कि सारे लोग आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, या फिर आपको आउटसाइडर कंसिडर करते हैं, आपको लोगों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, कि आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मैं ऐसी क्यों हूँ। पर ये आपकी पर्सनल जर्नी है, गॉड ने आपको इसी चीज़ के लिए चुना है, तो आपको इस चीज़ से गुजरना ही होगा। ये चीज़ आपको उस इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देगी जो आपको बनना है आगे जाकर। तो ये इम्पॉर्टेंट फेस है आपका लाइफ का। आपको डरना नहीं, रोना नहीं, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया भी है तो वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप चीज़ें अलग चीज़ों अलग नज़रिए से देखोगे, आपको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको कंट्रोल नहीं करना है आपको। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, ठीक है। आप एक पावरफुल बीइंग हो, आप एक नॉट सुपर नेचुरल, हाँ ऐसा कह सकते हैं, बट आप एक डिवाइन बीइंग हो जो आप ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहा है, क्योंकि आपको भगवान ने इसी चीज़ के लिए धरती पे भेजा है, कि आप यहाँ पे जाकर जो आपका पाथ है, जो आपका मिशन है, वो पूरा कर सके। इसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस, अच्छे खासे चेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे, लेसन्स कदम कदम पे होंगे, पर आपको डरना नहीं है। आपको बस आगे लीडर होके आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हो, ठीक है। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है मुझे। किसी से आपकी लड़ाई हुई हो, या किसी से आपकी बनती रही हो, कोई आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आप पे अटैक कर रहे हो, आप एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो, कि आप इमोशनल, सेंसिटिव एंड गिवर टाइप के इंसान हो, और आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ, तो फिर मेरे साथ लोग ऐसे क्यों करते हैं। क्योंकि अगर क्योंकि कुछ लेसन्स हमें सीखने पड़ते हैं, एंड उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि फिर हम उस चीज़ से दूसरों को सिखा सके, दूसरों की मदद कर सके, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि कोई आपके साथ सीक्रेटली कंपटीशन में है, एंड आपके बार बार अटैक कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इन या आपको लगता है कि कोई आपके साथ कंपटीशन में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या जनरली कोई इंसान हो सकते हैं, पर आपको किसी से भी नहीं डरना है, ठीक है। आप 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो, इस चीज़ से परेशान हो गए, आपको क्लैरिटी से दिखाई नहीं देता, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपके लिए मैसेज यही है कि अभी कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना है, जो लेसन से आपको गुजरना है, आपको गुजरना ही पड़ेगा, एंड उसे एम्ब्रेस कीजिए। उसके खिलाफ मत जाइए, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए फूल का कार्ड है, इसका मतलब है आपको निडर होकर, बिना डरे, जो पाथ पे आपको लेके जाए, आपके एंजल्स लेके जा रहे हैं, उसे फॉलो करना है, उन्हें फॉलो करना है, और उस पाथ को आपको फॉलो करना है। कोई आपको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गॉड ने आपके लिए ये मिशन चूज किया है, ये पाथ चूज किया है, तो गॉड ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड अपने आप को खोना नहीं है दूसरों की वजह से। अब कोई आपको कंटिन्यूसली आपके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, या आपको लगता है आपके ऊपर मैजिक वगैरह किया जा रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको जिस पाथ पे
एंजल्स ले जा रहे हैं उस पर आपको चलना है। धीरे धीरे आपको चीज़ें चेंज होते हुए नजर आएंगी। आपको निडर होकर बिना डरे रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, और अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करिए, एंड जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एंड डरिए मत किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपके पास है। आपको एक रिबल की तरह अपने लिए स्टैंड लेना होगा। एक अपने आप कहीं से भी बंधे नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे जो चेन है ये खुल सकती है, मतलब इतनी भी टाइट नहीं बंधी है, ओके। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी भी बात पे जाना चाहते हो तो आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। लोगों इन द सेंस आपकी फैमिली वगैरह को आप कन्विंस करोगे, आप समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस बात पे जाना चाहते हो तो आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको आपके हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एंड अगर आप आपके हक के लिए लड़ रहे हो तो आपके लिए अ, आपको अपनी इंट्यूशन एंड आपके थर्ड आई जो आप ओपन हो रही है उसे वो खुल रही है, मतलब तो उसका यूज़ कीजिए आगे बढ़ने के लिए। और जिस बात पर आपको चलना है उस पे वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सिचुएशन पे काम कीजिए, ठीक है। लोगों को छोड़ दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप गॉड ने आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी है तो कोई भी उस चीज़ को आपसे नहीं छीन पाएगा, ठीक है। यही आपका मैसेज है। आई होप आपको मेरा मैसेज पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट